हमास के अटैक में अब तक 600 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो चुकी है। इजरायली हमले में गाजा पट्टी के 320 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और उसी के साथ चुनौतियां भी। फ्रंट से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मोर्चा संभाले हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि 1972 में टेल अवीव हवाई अड्डे पर किडनैप जेट विमान को बचाने में वो जुटे थे। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री। हमास का हमला होते ही युद्ध का ऐलान कर दिया था और इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर सेना को हमले का आदेश दे दिया। नेतन्याहू ने आसमान में वायुसेना को तैनात कर दिया और दक्षिण हिस्से में फलस्तीनी आतंकियों के खिलाफ टैंक उतार दिए और शुरुआती 36 घंटे में 400 के करीब हमास के लड़ाकों को मार गिराया। इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो कि चारों तरफ से एडवर्सरीज से लगातार घिरा रहता है। उसके ऊपर लगातार चैलेंजेस पहले भी खड़े किए जाते रहे हैं और इजराइल की जो सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स हैं, उसकी जो रक्षा की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत बड़ी हैं, विशाल हैं। और जाहिर है कि इजराइल का जो प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए संकल्पबद्धता को अपनी मिलिट्री सर्विस के माध्यम से भी व्यक्त करता है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल बनने के बाद पैदा हुए और युद्ध के बीच ही बड़े हुए। उनके सामने कई चुनौतियां आईं, डटकर सामना किया और जीत हासिल की। एक बार फिर मुश्किलें उनके सामने हैं और नेतन्याहू एक सोल्जर की तरह डटकर मैदान में खड़े हैं। सवाल है, क्या बेंजामिन नेतन्याहू की जीत होगी या फिर शांति के नाम पर सुलह कर लिया जाएगा? इस सवाल का जवाब नेतन्याहू की जिंदगी और जंग से जुड़े इतिहास के पन्नों में है। नेतन्याहू इजराइल की सेना के स्पेशल कमांडो थे और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले नेता। साल 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। कुछ महीनों बाद साल 1949 में तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म हुआ। 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर के नेतन्याहू ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1967 में इजरायली सेना में भर्ती हो गए। 5 साल तक सबसे खतरनाक सायरट मतकाल नाम की स्पेशल फोर्स के स्पेशल कमांडो रहे। इस दौरान नेतन्याहू ने ऑपरेशन इन्फर्नो, ऑपरेशन गिफ्ट और ऑपरेशन इसोटॉप सहित कई बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कई वॉर ऑफ अट्रिशन, यौम किप्पुर जैसे बड़े वॉर में इजरायली सेना की ओर से मोर्चा संभाला और दुश्मनों पर विजय हासिल की। (1972) तेल अवीव हवाई अड्डा। फलस्तीन के आतंकवादियों ने एक विमान का अपहरण कर लिया था और प्लेन को इजराइल के तेल अवीव में बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार दिया। बंधकों को बचाने के लिए 21 घंटे इजराइल के कमांडो दस्ते ने संघर्ष किया और आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन में इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे। वो उस समय इजराइल की स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। उस दौरान सेना की वर्दी में कमांडो के रूप में नेतन्याहू की तस्वीरें सामने आईं तो इजराइल के नौजवानों के बीच खासे लोकप्रिय हुए। शानदार कद काठी वाले नेतन्याहू का जबरदस्त क्रेज था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान नेतन्याहू के बड़े भाई योनातन नेतन्याहू शहीद हो गए। बाद में उन्होंने एक एंटी टेरर इंस्टीट्यूट की स्थापना भी इजराइल के अंदर की और इजराइल की जो रक्षा और सुरक्षा संबंधी जो भी इजराइल की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में उन्होंने शुरुआती दौर से ही, अपने युवा काल से ही लगातार अपने संकल्प को और अपने समर्पण को व्यक्त किया है। भाई की शहादत के बाद नेतन्याहू साल 1972 में सेना से अलग हो गए और पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से साइंस में ग्रेजुएशन और मास्टर पूरी की। पढ़ाई पूरी कर नेतन्याहू वापस इजराइल लौटे
और भाई योनाथन की याद में योनाथन एंटी टेररिस्ट इंस्टीट्यूट बनाया और फलस्तीनी आतंकियों को खत्म करने का संकल्प लिया। नेतन्याहू साल 1993 में लिकुड पार्टी के चेयरमैन बने। 1996 में अपनी जबरदस्त लोकप्रियता के चलते सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि 3 साल बाद ही 1999 में हुए आम चुनावों में उन्हें एहुद बराक के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। हार के बाद प्राइवेट सेक्टर की ओर रुख किया, लेकिन ज्यादा दिन तक राजनीति से दूर नहीं रह पाए। साल 2002 में फिर वापस लौटे और प्रधानमंत्री एरियल शैरोन की सरकार में विदेश और वित्त मंत्री बने। 2009 में हुए आम चुनावों में गठबंधन सरकार में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और साल 2013 के चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इजराइल में नेतन्याहू की लोकप्रियता का आलम यह था कि साल 2015 में हुए आम चुनावों में एक बार फिर प्रधानमंत्री चुन लिए गए। इसके साथ ही चौथी बार प्रधानमंत्री बने नेतन्याहू ने देश के संस्थापक रहे बेन गुरियन के 4 बार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 2009 से 2021 तक, 2022 से अब तक इजराइल की आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। कहा जाए कि वर्तमान समय में जो इजराइल के ऊपर ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू से ज्यादा अच्छा और बड़ा लीडर इजराइल में दूसरा नहीं हो सकता। नेतन्याहू हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं। देश की सुरक्षा उनके लिए पहले स्थान पर है। हमास और फलस्तीन के खिलाफ हमेशा सख्त रुख अपनाते हैं। ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि नेतन्याहू सत्ता में बने रहने के लिए मस्कुलर नेशनलिज्म का सहारा लेते हैं। हमास के हमले के बाद एक बार फिर अपना दम दिखा रहे हैं। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए बड़ी सेना को युद्ध में उतार दिया है और खुद भी रणभूमि में एक जाबाज की तरह मुस्तैद हैं। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।